नमस्कार। आज मैं एक बार और आप सबों के बीच हाजिर हुआ हूँ एक अति प्राचीन मंदिर और मंदिर से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को लेकर के। आज मैं आया हूँ बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले के अति प्राचीन गोपाल मंदिर हथुआ, जो हथुआ राज्य के द्वारा निर्मित है। गोपाल मंदिर हथुआ हथुआ के गोपाल मंदिर की ख्याति पूरे देश ही नहीं बल्कि एशिया के अनेक देशों में गोपाल मंदिर की ख्याति फैली हुई है। दूर दूर से श्रद्धालु इस गोपाल मंदिर में स्थापित वांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं। प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ भव्य राजा परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित मृगेंद्र प्रताप शाही एवं महारानी श्रीमती पूनम शाही भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले प्रत्येक वर्ष के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बड़ा अद्भुत और आकर्षक वह कार्यक्रम होता है। आइए मेरे साथ मौजूद हैं हथुआ के गोपाल मंदिर के प्रधान पुजारी और प्रकांड विद्वान मूर्धन्य संत भी इन्हें कह सकते हैं, आदरणीय श्री आशुतोष कुमार तिवारी जी। दंडवत है सरकार आपको। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष तिवारी। अच्छा, आप यहाँ पुजारी हैं, प्रधान पुजारी। गोपाल मंदिर का मुख्य पुजारी मैं हूँ। क्या कहानी है इस मंदिर की? बहुत प्राचीन मंदिर है। कब इसका निर्माण हुआ था? ये सन 1850 में जी इस मंदिर की नींव पड़ी जी। और इस मंदिर की नींव महारानी श्याम कुमारी दुलारी कुंवर के द्वारा स्थापना की गई इस मंदिर की। जी इस मंदिर को बनने में लगभग 10 वर्ष लगे। जी। मंदिर की स्थापना काल में उस समय लगभग 4.5 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए थे। जी जी। और वो जो है महारानियों के स्वैच्छिक कोष से इस मंदिर का निर्माण हुआ। जी राज परिवार की रानियों के पास अपना स्वैच्छिक कोष हुआ करता था, जी। जिन कोष के द्वारा वो लोग अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किया करते थे। जी जी। उन्होंने मथुरा के तौर वृंदावन के तौर पर बांके बिहारी गोपाल जी की स्थापना यहाँ कराई। जी। और वर्तमान में इस मंदिर की कीमत यदि आंकी जाती है तो लगभग 55-60 करोड़ रुपए आंकी जाती है। जी जी। उस समय की लागत से। जी। अभी भी मंदिर ये जो है वर्तमान हथुआ महाराजा बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही के व्यवस्था के तहत संचालित होता है। जी जी। उन्हीं की व्यवस्था के तहत ही यहाँ के सारे कार्यक्रम, पूजा पाठ, बारात, भोग, सारी व्यवस्था उन्हीं के माध्यम से। अच्छा, महाराजा बहादुर यहाँ कब कब आते हैं? महाराजा बहादुर से तो हरदम आते जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो यहाँ का वार्षिक उत्सव होता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, छठियार हुआ, रथ यात्रा का उत्सव हुआ, इन उत्सवों में उनके द्वारा मुख्य रूप से उपस्थिति होती है और विशेष रूप से व्रत त्यौहार उनके द्वारा मनाए जाते हैं। जी जी। अच्छा, आइए जरा मंदिर का दर्शन कराया जाए। आप सुन रहे थे पुजारी जी के श्रीमुख से चांदी के सिक्कों से जुड़ी कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। ऐसी भी जानकारी मिलती है कि इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। देख सकते हैं, यही वह मंदिर है। छत की ऊंचाई और दीवारों पे जो प्राचीन कलाकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों से सजाया गया यह दीवार वर्तमान व्यवस्था में अरबों खरबों खर्च कर दिया जाए तो इसका निर्माण संभवतः संभव नहीं है। आप देख सकते हैं हथुआ का यह प्राचीन और ऐतिहासिक गोपाल मंदिर, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है। मेरे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी परम श्रद्धेय आशुतोष बाबा भी हैं। जो मंदिर का सभा मंडप प्राचीन हथुआ राज, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली है, इस गोपाल मंदिर का निर्माण हथुआ राज के द्वारा ही कराया गया था। आलीशान मंदिर का यह भवन आप देख सकते हैं।
मंदिर के दीवारों पे जो कलाकृतियाँ आज भी यहाँ बनाई गई हैं वह दुर्लभ कलाकृतियाँ हैं। आप देख सकते हैं दीवारों पे कितना अद्भुत तस्वीर बांके बिहारी की लगी हुई है। और रोशनी महाराज श्री मेरे साथ हैं, इस मंदिर के प्रधान पुजारी हैं परम श्रद्धेय श्री गोपाल बाबा जी। यह तस्वीर कब की लगी हुई है जो दीवारों पर दिख रही है? बहुत सुंदर तस्वीर है महाराज जी। जी, ये तस्वीर जो है मंदिर की प्रतिष्ठा काल से ले, मंदिर की प्रतिष्ठा 1850 में जब हो गई जी, उसी काल से तस्वीरें लगी हुई हैं ये। जी। और ये हम देख रहे हैं सामने ये जो ग्लास बना हुआ है जी, ये तस्वीर जी, ये उस समय बेल्जियम से बनाया गया था। बेल्जियम से, आइए आपको दिखाते हैं। अब बेल्जियम से इन ग्लास को मंगवाया गया था। ये कांच हैं, शीशे हैं, जिसे राज परिवार के द्वारा बेल्जियम से मंगाया गया था। इन कांच पे आप देख सकते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र और जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा मैया राधा रानी की तस्वीर ये महाराज जी वहीं से बेल्जियम से ही निर्मित होकर के आई थी। बनी है और आज तक रीपेंटिंग नहीं हुआ है। आज तक इसका उसी समय की रंगाई पुताई 1850, और इतने वर्षों के बाद भी इसका रौनक, इसकी सुंदरता, इसका आकर्षण आज भी लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने में बाज नहीं आ रहा। देखिए मैया जसोदा हैं और मैया जसोदा के गोद में बांके बिहारी भगवान बैठे हुए हैं। कितना अद्भुत यह तस्वीर दीवारों पे देख सकते हैं। चारों तरफ जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है मैं आप सबों को दिखाने का यह प्रयास करता हूँ। जिधर देखिए उधर बांके बिहारी और मैया राधा रानी। इन दीवारों पे देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं। महाराज जी इसमें जाया जा सकता है? आइए मैं आपको एक और अद्भुत चीज दिखाने जा रहा हूँ। पूर्ण ऐतिहासिक 1850 से ये क्या है महाराज जी? ये भगवान का शयन कक्ष हुआ। ठाकुर जी की जब शयन आरती होती है तो शयन आरती के बाद ठाकुर जी की प्रतिमाला के यहाँ शयन कराई जाती है जी। और जिस दिन का जो श्रृंगार होता है, आज सोमवार है, सोमवार को उजला श्रृंगार हुआ है, उजला बेड लगता है, फिर इस सुबह निकलेगा धुलाई होगी, रखा जाएगी। फिर कल मंगलवार को लाल श्रृंगार होगा, लाल बेड लगेगा। बुधवार को हरा श्रृंगार होगा तो हरा बेड लगेगा। गुरुवार को पीला श्रृंगार होगा, पीला बेड लगेगा। शुक्रवार को नीला श्रृंगार होगा, नीला बेड लगेगा। शनिवार को काला श्रृंगार होगा, काला बेड लगेगा। रविवार को गुलाबी श्रृंगार होगा, गुलाबी बेड लगेगा। हर दिन का बेड अलग अलग है। जैसे भगवान का श्रृंगार होता है उनसे बेड प्रतिदिन का चेंज होता है। 1850 से यह इसी प्रकार से बिस्तर है। ये क्या है? ये भगवान के विश्राम करने के लिए दीवान रखा हुआ है। दीवान है जो देख रहे हैं ठाकुर जी के लिए दीवान, ठाकुर जी के लिए यह पलंग और डाइनिंग टेबल भी ठाकुर जी भगवान के लिए रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको। आइए इस मंदिर से जुड़ी और ऐतिहासिक जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं। इतना सुंदर शीशा देख सकते हैं आप, यह कांच लगा हुआ है दीवारों पे। महाराज जी ये क्या है? ये कांच बहुत मंदिर के प्रतिष्ठा काल से ही लगा हुआ है। ये कांच है, बड़ा है, भगवान के चित्र दृश्य दिखाने की। देखिए 1850 में इस मंदिर की स्थापना के समय ही शीशे को लगाया गया था, जो आज भी पूर्ण रूप से नया दिख रहा है। आइए ठाकुर जी का दर्शन मैं आपको करा रहा हूं। यह मंदिर का गर्भगृह है। भगवान बांके बिहारी जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा मैया राधा रानी के साथ इस मंदिर में विराजमान हैं। गर्भगृह और कितना सुंदर सिंहासन। अपने सम्मानित कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार और नज़दीक से ला करके दिखाएं। बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक। पूरे देश में भले ही भगवान कृष्ण की अनेकों मंदिर है, अनेकों प्रतिमाएं स्थापित हैं, लेकिन इतना सुंदर सिंहासन और इतनी सुंदर व्यवस्था आपको कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं होगी। इसका कारण है कि यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हथुआ राज के द्वारा व्यवस्थित मंदिर है। हथुआ राज के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था और आज भी मंदिर की सारी व्यवस्था राज परिवार के द्वारा ही है। राज परिवार के द्वारा ही इस मंदिर को सजाना, संवारना, भोग, राग, भजन, आरती सब कुछ हथुआ राज का है। और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। देखिए कितना आलीशान भगवान का यह सिंहासन है।
जब मंदिर के हम मुख्य द्वार पे आएंगे तो देखेंगे दोनों तरफ स्वर्ण कलश रखे हुए हैं। यह कलश भी बिल्कुल दिव्य हैं। इसकी सुंदरता और शोभा देखते बनती है। आप देख सकते हैं यह कलश। महाराज जी, ये दोनों कलश कब से रखा हुआ है यहाँ? मंदिर के प्रतिष्ठा कल से ही कलश रखा हुआ है। देखिए, कलश हुआ, द्वार कलश मंगल के लिए रखा गया है। ये मंगल कलश है, द्वार कलश मंगल कलश है जो द्वार पे रखा गया है। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और आप देख सकते हैं इसको। दीवारों पे कांच में चमकता भगवान श्री कृष्ण और मैया राधा रानी का यह दुर्लभ तस्वीर। छत की ऊंचाई और छत की मजबूती को जब आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। देखिए, चारों तरफ झालर बत्ती, इतना सुंदर, सब कुछ आकर्षण का केंद्र है। और अब आइए आपको दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक और ऐतिहासिक कमरा। और यह क्या है महाराज श्री? ये ठाकुर जी का डाइनिंग हॉल है भगवान का। दिन का भोग इसमें लगता है, दरवाजा सामने से खोल दिया जाता है। जी जी। और खेलने के बाद भगवान को भोजन करने के बाद भगवान को खेलने के लिए पासा रखा हुआ है, जो महाभारत काल में शतरंज हुआ करता था। वो पासा रखा हुआ है जो हाथी दांत का बना है, भी मृत्युंजय के प्रतिष्ठा काल का ही है। देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, यह भगवान श्री कृष्ण के खेलने के लिए चौसर, जो महाभारत काल से चौसर का नाम आप सुनते आ रहे होंगे, जिस चौसर के खेल में 5 पांडवों ने द्रौपदी को हार चुका था और दुस्साहसी दुशासन ने द्रौपदी जी का चीरहरण किया था। इसी चौसर के खेल को लेकर के यह वही चौसर है, हाथी के दांत से बना हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण के शयन कक्ष के ठीक बगल में उनका यह डाइनिंग रूम रखा हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रतिदिन सुबह और संध्या में आते हैं, यही भोजन प्रसाद पाते हैं। तत्पश्चात अगर चौसर खेलने की इच्छा होती है तो भगवान यहाँ चौसर खेलते हैं और फिर यहाँ से अपने शयन कक्ष में जाते हैं, जहाँ शयन करते हैं। यही वह दरवाज़ा है जिस दरवाजे से भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष से अपने इस डाइनिंग रूम में आते हैं। आप देख सकते हैं यह दरवाज़ा, इसी दरवाजे से भगवान आते हैं। इस दरवाजे पे भी बेल्जियम से निर्मित कांच लगाए गए हैं, जो कांच आज भी आकर्षण के केंद्र हैं। सैकड़ों 200 वर्ष से ज़्यादा हुए, लेकिन आज भी उन कांच पर लगे तस्वीरों में कोई धुंधलाहट नहीं आई है। बिल्कुल चमकता और दमकता वह तस्वीर यह बताता है कि प्राचीन जो सामग्री थी कितनी मजबूत थी और उसकी सुंदरता कितनी अद्भुत थी। आइए इन दीवारों पर देखते हैं। एक तरफ एक तस्वीर लगी है जहां पार्थ और केशव दोनों एक साथ भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। युद्ध भूमि की कुरुक्षेत्र की यह तस्वीर है और भगवान रथ चला रहे हैं। अर्जुन जी पीछे बैठे हुए हैं। कितना दुर्लभ तस्वीर है। आइए आगे निकलते हैं। यही है वह अद्भुत गोपाल मंदिर जो हथुआ राज के द्वारा बनाया गया है। सारी व्यवस्थाएं हथुआ राज से हैं। आइए कुछ माता लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं चाचा आप? हम आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से? और एक्चुअली हम लोग रहने वाले गोरखपुर के हैं और ये दिल्ली से हथुआ राज के बारे में सुना था तो गोरखपुर आए हुए थे। अब हमारा घर है गोरखपुर में, लेकिन दिल्ली बसे हुए हैं। तो यहाँ पे इस चक्कर में कि भाई हथुआ राज जरूर देखना है और गोपाल मंदिर भी देखना है, तो इस सिलसिले में हमारा यहाँ आना हुआ। क्या शुभ नाम हुआ? अनिल कुमार श्रीवास्तव। कैसा लगा यहाँ आए? ये तो मार्वेलस। मैं आपको क्या बताऊँ, जो कलाकृति है, जो जिस तरह की यहाँ की बनावट है, जितनी ये बारीक अंगूरे और जो बने हुए हैं, ये अद्भुत है अपने में, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं। आइए एक माता जी मेरे साथ हैं। माता जी आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ, गोरखपुर में रहती हूँ और यहाँ मेरा ननिहाल है। हम बचपन से यहाँ आते रहे हैं, लेकिन इस बार मेरा आना बहुत दिनों बाद हुआ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा रेणु श्रीवास्तव नाम। रेणु श्रीवास्तव जी। दादी राउर का नाम है? हमारा उर्मिला नाम है। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा है। ये हमारा मायका है, प्रेम जी, छोटा जी, हमारे भाई। राधे राधे तो बोलना होगा। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। बहन आप कहाँ से आई हो? हम भी दिल्ली से आई हूँ। ये मेरा ननिहाल है और ये मेरी माता जी है, वो मेरी बहन है और जीजा जी है। बहुत ही अच्छा। बचपन में काफी बार आए हैं और इस बार आकर के पुरानी यादें ताजा हो गई। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शालिनी श्रीवास्तव। बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आइए महाराज जी मेरे साथ हैं। प्रत्येक कदम पे एक एक कदम महाराज जी मेरे साथ बढ़ रहे हैं। गोपाल मंदिर के प्रधान पुजारी हुए और संध्या का बेरा है।
संध्या के समय अभी कुछ दिन पहले आपको मैं दिखाया था सगीर चचा के बांसुरी की धुन। एक बार सगीर चचा और मिल चुके हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि सगीर चचा हथुआ राज परिवार के माध्यम से प्रत्येक दिन सुबह और शाम ठाकुर जी को रिझाने के लिए यहाँ मुरली की धुन को सुनाया करते हैं। आज सगीर चचा से फिर मेरी मुलाकात होगा। ये सुनिए इनके बांसुरी की धुन को। हथुआ गोपाल मंदिर में है सगीर चचा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आइए इस सगीर चचा है। 10 दिन पहले मैं आपको बताया था कि सगीर चचा हथुआ के गोपाल मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह और संध्या में हथुआ राज परिवार के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए मुरली का स्वर सुनाते हैं। आज संध्या में जब मैं इस मंदिर के प्रांगण में आया और मेरे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री पिंटू बाबा भी थे। जैसे मैं मंदिर में प्रवेश किया देखा कि मुरली की मधुर मधुर ध्वन सुना रहे थे सगीर चचा। आज इनसे मेरी मुलाकात हो गई। ये बहुत अच्छा लगा आज आपका यह धुन सुन करके। बहुत खुशी की बात है। कुछ बताइए। क्या बात है, हथुआ राज की तरफ से हमें वाली हुई है। मंदिर में बजाते हैं, अपने टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं घर। उम्र और धुन दोनों में बहुत अंतर है जी। उम्र तो 65 साल हो गया। हाँ, बताए थे उस दिन। उम्र का असर आपके इस स्वर पे और धुन पे कहीं दिख नहीं रहा है। तो ईश्वर। चलिए मैं राधा रानी माँ से एक बार और निवेदन करूंगा कि सगीर चचा हम लोगों के बीच सैकड़ों वर्ष रहे और इनके मुखारबिंद से निकलने वाले ये मधुर स्वर वर्षों तक गूंजते रहे हथुआ और आसपास के इलाके में। मैं यहीं माँ जगदम्बा से विनती करता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। आज मेरी आंखें फिर एक बार भर आई आपके इस धुन को सुन करके। उस दिन धूप था और आज छाँव में बैठे हैं दोनों चचा और भतीजा। ठीक है, नमस्कार आपको। आइए मैं बढ़ता हूँ आगे। एक बार बढ़ते हैं इस मंदिर के प्रांगण में और प्रत्येक दिन सुबह और शाम में भगवान श्री कृष्ण को सुनाने के लिए मुरली बजाई जाती है। यह बरामदा है महाराज जी। बरामदा परिक्रमा मार्ग हुआ। ये चारों परिक्रमा पहले किया करते थे लोग। जी जी। चारों तरफ से लेकर बंद हो गया है, परिक्रमा का मार्ग बंद हो गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस परिक्रमा मार्ग को बंद कर दिया गया है। पहले यह परिक्रमा मार्ग हुआ करता था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करते थे। यह वही गोपाल मंदिर जिसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली है। तमाम श्रद्धालु इस गोपाल मंदिर में आते हैं। यह वही ऐतिहासिक गोपाल मंदिर है। भगवान भाष्यकर अब अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। आइए। रुद्राक्ष का पेड़ है ये। क्या है? रुद्राक्ष का पेड़ है दोनों बगल। जी।
देखिए गोपाल मंदिर के जब हम द्वार पे आएंगे तो सीढ़ियों के दोनों तरफ है बिल्कुल अद्भुत वृक्ष जिसे आज की युवा पीढ़ी नहीं देख पाएगी, रुद्राक्ष, जो भगवान शिव का अति प्रिय था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सती दहन के समय जब अति दुखी और अति क्रोधित हुए थे, उस समय जब उनकी आंखों से अश्रु के जो धार निकले थे, उस धार से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। यह वही रुद्राक्ष है। आप सभी इस रुद्राक्ष के वृक्ष को देख सकते हैं। ये कहाँ से आया है महाराज जी? ये महाराजा कुमार कौस्तुभमणि प्रताप शाही के द्वारा जी वाल्मीकि नगर सला की लगाया गया है। इस राज के युवराज श्रद्धेय श्री कौस्तुभमणि त्रिपाठी शाही जी के द्वारा यह लगाया गया है। अच्छा, सामने एक दुर्लभ यह चीज देख रहे हैं, क्या है? ये झरना हुआ, फव्वारा हुआ ना। ये फव्वारा जो है ग्लासको कंपनी लंदन से लगा हुआ है। अच्छा जी। मंदिर के प्रतिष्ठा काल से ही ये फव्वारा है और ये चालू स्थिति में, ये आज भी चलता है ये फव्वारा। और देख रहे हैं आज तक कोई इसमें कोई समस्या नहीं खड़ी हुई है। जो यथावत है अच्छा, ये इंग्लैंड से आया था। देखिए, मंदिर के प्रतिष्ठा काल में ही इस फव्वारे का निर्माण हुआ था, जो इंग्लैंड से लाया गया था। इस पर लिखा हुआ है वाल्टर मैकफेरल एंड कॉर्पोरेशन। साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या लिखा है? ग्लासकोम जी। विदेश से लाया गया था। 1850 में इसका निर्माण किया गया था। इसकी भव्यता और सुंदरता आज भी देखने पर यह अंदाजा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले ही इसका निर्माण किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक। यह एक, ये क्या है? ये तालाब हुआ जी। और इसमें पहले महारानी साहब आया करते नहाने के लिए। जी। तो भीतर कमरानुमा व्यवस्था बनी हुई है। नहाने के बाद इसमें कपड़ा वपड़ा चेंज किया करते थे। अब इसको बंद कर दिया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद कर दिया गया है इधर से। और आगे देखिए, यह तालाब है और उसमें अंडरग्राउंड यह कक्ष है, जिस कक्ष में ऐसी मान्यता है कि पुराने ज़माने में महारानी साहिबा जब स्नान करने के लिए और मंदिर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना के लिए जब आती थी, तो सरोवर में स्नान करने के पश्चात उनके द्वारा इसी में वस्त्र आदि बदला जाता था और यहाँ से वस्त्र आदि बदल करके पुनः इसी रास्ते से वे मंदिर में जाती थी, पूजा करके पुनः यहाँ आती थी। यह वही कक्ष है। राजा लोग अपने रानियों के लिए क्या क्या नहीं करते थे, उसी का यह उदाहरण है कि महाराजा बहादुर के द्वारा यहाँ जो है यह अंडरग्राउंड कमरा का निर्माण करवाया गया था। अति प्राचीन यह सरोवर है। महाराज जी, कब इसका निर्माण किया गया था? मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तभी से ही सरोवर है ये जी। मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई जी। तब से ही ये सरोवर है। जी। इस सरोवर में सारी पवित्र नदियों का जल है, 7 समुद्रों का जल है। जी। और सरोवर की सबसे बड़ी विशेषता है कि आज तक इस सरोवर का जल सूखा नहीं है। जी। और उसमें विशाल विशाल मछलियाँ हैं जिसको आज तक कोई मारता नहीं है। और इनके चारे की इनकी व्यवस्था अभी राज परिवार के माध्यम से हर समय की जाती है, सुरक्षित रहा करती है, सफाई व्यवस्था। देखिए, महाराज जी बता रहे हैं कि अभी इस सरोवर की जब स्थापना की गई उस समय 7 समुद्रों का जल इसमें है। विश्व की जितनी पवित्र नदियां हैं, तमाम नदियों का जल इसमें लाया गया है। इस सरोवर में विशाल विशाल मछलियां हैं जिनके भोजन और चारे की व्यवस्था हथुआ राज परिवार के द्वारा निरंतर किया जाता है। आप देख सकते हैं इससे सुंदर सरोवर के घाट को, कितना बहुमूल्य पत्थरों से इस घाट का निर्माण कराया गया है। अपने सम्मानित कैमरामैन से हम कहेंगे कि इसके घाट को एक बार दिखाएं। देखिए, संध्या का बेरा है और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति कितना ही खर्च कर ले, इस प्रकार का निर्माण और इस प्रकार की अलौकिक व्यवस्था संभव नहीं है। यह संभव था तो हथुआ राज परिवार के माध्यम से ही संभव था। देखिए, यहाँ नीचे भी दरवाज़ा लगा हुआ है। पुजारी जी महाराज जैसा कि बता रहे हैं कि महारानी साहिबा इसी में आती थी और स्नान करके नीचे जो कमरा था उसमें वस्त्र आदि बदल करके मंदिर में जाती थी पूजन करने के लिए। आप देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इतनी भीड़ रोज लगती है महाराज जी? जी, प्रतिदिन भीड़ लगती है। कितने लोग आते हैं रोज दर्शन के लिए? सुबह से ले शाम तक मतलब कि 2-4 हज़ार लोग आ ही जाते हैं कम से कम। शाम को ही विशेष लोग ज़्यादा आते हैं। इस ठंडा का मौसम है, माहौल खुशनुमा होता है, तो सारे इस समय ज़्यादा लोग आते हैं। रात 8 बजे तक रहते हैं। 8 बजे के बाद मंदिर कैंपस खाली करा दिया जाता है और मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया जाता है।
पर्यटन के क्षेत्र से भी यह अति महत्वपूर्ण स्थल हो गया। जी जी, बहुत अच्छा है। पहले से लोग भी इस क्षेत्र के प्रति आकृष्ट हैं, यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। देखिए दूर दूर तक मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, श्रद्धालुओं का जत्था मंदिर और मंदिर के आसपास से विचरण कर रहा है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई भगवान के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ अग्रसर हो रहा है। कुछ श्रद्धालु आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। आइए मैं फुलवारी की तरफ बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ वांके बिहारी और मैया राधा रानी की कुछ आदमकद प्रतिमाएं स्थापित हैं। अंधेरा तो हो चला है और ये वन कदम है, वन कदम का यह वृक्ष है। देखिए महाराज जी बता रहे हैं झूला करते थे, वही कदम है ये। सामने वृक्ष क्या है? ये वन कदम हुआ जी। जिसमें भगवान झूला करते थे, यही कदम पे, इसी कदम पे। ये पेड़ जो है मथुरा से ही लाके लगाया गया है यहाँ पे। देखिए यह वन कदम का वृक्ष है जो मथुरा से ला करके यहाँ लगाया गया है। भगवान श्री कृष्ण इसी वन कदम के वृक्ष पर झूला झूलते थे। यही वह वन कदम का वृक्ष है जिसको मथुरा से ला करके यहाँ लगाया गया है। बिल्कुल आपको यहाँ एक एक चीज़ देखने को मिलेगा। मैं तो आप तमाम दर्शकों से भी यह विनम्र निवेदन करूँगा कि आप जब भी गोपालगंज आएँ तो इसे गोपाल मंदिर का एक बार भ्रमण अवश्य करें। जब भी आप सभी गोपाल मंदिर में आए तो हथुआ आए, सिवान आए या कहीं भी इस उत्तर बिहार में आए तो एक बार गोपाल मंदिर अवश्य आइए। मैं आप सबों से यह विनम्र निवेदन करता हूं। आप देख सकते हैं यह फुलवारी है और फुलवारी में भी भगवान श्री कृष्ण, मैया राधा रानी, ललिता आदि की कुछ प्रतिमाएं स्थापित हैं। कुछ प्रतिमाएं यहाँ भी हैं। यहाँ भी कुछ लोग आपस में बैठ करके, कितना सुंदर उपवन है। प्राचीन काल के कुछ वृक्ष भी आपको इसमें, ये सब बहुत पुराना वृक्ष है महाराज जी। उसमें मंदिर की प्रतिष्ठा काल का ये वृक्ष है, सारी वृक्ष। जी जी, कौन कौन चीज का वृक्ष है? ये वन कदम ही लगा है, आम है, वन कदम है। मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई सी जी। और खीर का पेड़ है। खीर का पेड़ है, वन कदम का पेड़ है। कितना सुंदर उपवन है। और इसी भाव के साथ हथुआ राज परिवार ने वन कदम के इस पेड़ को भी यहाँ लगाया होगा कि एक न एक बार 24 घंटा में बांके बिहारी मैया राधा रानी के साथ यहाँ निश्चित आएंगे और इस वन कदम के वृक्ष पे झूला झूलेंगे। आइए आपके सामने एक प्रतिमा है, दो गोपियाँ आपस में नृत्य कर रही हैं। कितना अद्भुत और अलौकिक यह दृश्य है। देखिए दो गोपियाँ, गोपी सखी आपस में यहाँ नृत्य करते हुए। महाराज जी यह तस्वीर ये लगाई गई है, फाइबर की तस्वीर है। तो लोग दर्शन करने आए तो अभी यहाँ वन में घूमें, आनंद लेवें, इसके लिए लगाई गई। दो गोपियों की तस्वीर है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी यह तस्वीर। आइए अपने सम्मानित कैमरामैन से कहूँगा कि अंधेरा हो रहा है, जरा और आगे बढ़ें। कुछ यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की एक आदमकद प्रतिमा राज परिवार के द्वारा स्थापित की गई है जो आकर्षण का केंद्र है। देख सकते हैं इस उपवन में अनेकों प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित हैं जहाँ की दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु चिलचिलाती धूप में विश्राम करते हैं भगवान के शरण में, विभिन्न वृक्षों के छांव में। जैसे कदम के छांव के नीचे भगवान गोपियों के संग बैठते थे, राज परिवार ने बिल्कुल वही व्यवस्था किया है कि यहाँ भी जो श्रद्धालु आएँ भगवान श्री कृष्ण के शरण में वन कदम के वृक्ष के नीचे बैठें और भगवान का दर्शन करें, धूप से आनंद की प्राप्ति उठाएं छाँव में। महाराज जी यह तस्वीर कब लगाई गई? तस्वीर अभी करीब 5 साल पहले लगाई गई है। ये कहाँ से आई है? ये तस्वीर अब कोलकाता से बना के आई है। ये राज परिवार के द्वारा, परिवार के माध्यम से कोलकाता से बना के आई है। देखिए हथुआ राज परिवार के द्वारा ही इन प्रतिमाओं को कलकत्ता से मंगवाया गया है। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो देख सकते हैं आप यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर है, आदमकद प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की। गौ माता हैं और गौ माता के पास भगवान श्री कृष्ण बैठ करके मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं। कितना सुंदर यह प्रतिमा, मैं निशब्द हूँ। देखिए भगवान श्री कृष्ण हैं। महाराज जी यह प्रतिमा कब लगाई गई? ये प्रतिमा ही 5-6 साल पहले लगाई गई है। जी 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 जी।
देख सकते हैं कितना सुंदर प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण गौ माता के साथ। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक दो प्रतिमाएं और दिख रही हैं इस सुंदर उपवन में। बड़ा सुंदर फुलवारी है इसमें, बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। भगवान भास्कर अपने विश्राम कक्ष की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। उजाले का राज समाप्त हो रहा है। अंधेरा उजाले पे धीरे धीरे भारी पड़ते जा रहा है। सगीर चा के मुरली की धुन मेरे कानों तक आ रही है। पंछियों का कोलाहल भी धीरे धीरे इस उपवन में समाप्त हो रहा है। आइए, यहाँ दो सखियों की और तस्वीर है, गोपी सखी हैं, आप देख सकते हैं। यह प्रतिमा दो गोपियों की है। एक के हाथ में वाद्य यंत्र है सितार, और एक वैसे ही बैठ के राधा 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 हे कृष्ण का जाप कर रही हैं। यही है वह गोपाल मंदिर, और इस गोपाल मंदिर का दर्शन हम आप सबों को करा रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं मंदिर के प्रधान पुजारी आदरणीय श्री आशुतोष कुमार तिवारी जी उर्फ पिंटू बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप इस ऐतिहासिक और दिव्य मंदिर का दर्शन हमें और तमाम श्रद्धालुओं को कराए। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि दो शब्द इस मानव के लिए कुछ संदेश दीजिए, मेरे श्रद्धालु और श्रोता भक्तों के लिए। सबका कल्याण हो, सबके जीवन में शांति हो। दो शब्द संदेश के रूप में आप तमाम लोगों को दीजिए। हमारे उपनिषदों की उक्ति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज जो इस संसार में, इस देश में सामाजिक अराजकता फैली हुई है, मैं ठाकुर जी से नम्र निवेदन करूंगा कि जो आपसी विद्वेष हो दूर हो, सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें, सब लोग संपन्न रहें, सब लोग एकमतित्व रहें। यही मंगल कामना प्रार्थना ठाकुर जी से हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री को। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं नहीं दे सकता हथुआ राज परिवार को, लेकिन भगवान बांके बिहारी से यह विनम्र निवेदन कर सकता हूं कि हथुआ राज परिवार को हमेशा भगवान खुशी दे, जिसके माध्यम से इतना सुंदर भगवान का यह मंदिर का निर्माण कराया गया। हथुआ राज परिवार जो है, भगवान सदा हथुआ राज परिवार को प्रसन्न रखें। और तमाम श्रद्धालुओं से मैं यह निवेदन करता हूं कि आप सिवान गोपालगंज या उत्तर बिहार में जब कभी भी इस क्षेत्र में कहीं आएँ तो एक बार हथुआ गोपाल मंदिर का दर्शन अवश्य करें। हथुआ गोपाल मंदिर का निर्माण विश्व प्रसिद्ध अति प्राचीन मंदिर राज परिवार हथुआ के द्वारा 1850 में कराया गया था। हथुआ राज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1850 में कराया गया था। यह मंदिर बहुत सुंदर और बहुत रमणीक है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि हथुआ राज परिवार के इस मंदिर का दर्शन आप सभी एक बार आकर के अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मित्रों को। और पुनः मैं एक बार मिलता हूं आप सबों से किसी दूसरे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के साथ। मेरे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। पुजारी जी का बहुत सहयोग रहा और बाबा मेरे साथ पूरे मंदिर में घूम करके चारों तरफ आप सबों को यह लीला दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, दंडवत सरकार आपको। मंगल कामना करें। फिर मिलते हैं आप सबों से। राधे राधे।